नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। इस वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके ओके एंड कोई भी एग्जाम्स हो, राइट, दैट बैंकिंग का हो या एसएससी का एग्जाम्स हो या रेलवे का एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जीके अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं कि हाँ सर हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पर प्रेस कर दें एंड शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, जहाँ कहीं भी आपकी रीच है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज आपका 15 जुलाई है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, राइट। कोई भी क्वेश्चंस आपको लगे कि रॉन्ग बताया है, मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, कोई आपका सजेशंस हो तो वह भी दीजिएगा। ये एक तरह से कह सकते हैं मेरा न्यूज चैनल है, प्लीज़ अपना सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, क्या चीज़ मेरे को ऐड करनी चाहिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ होने क्या वाला है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इम्पॉर्टेंट कोई भी एक बुक रहती है, राइट, वह बुक्स जो डिस्कशंस करते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, राइट। सेकेंडली डिस्कशंस करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज जो रिसेंट आपकी आज की न्यूज़पेपर्स के माध्यम से न्यूज में रही थी, वह न्यूज अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, थर्ड अपना रहेगा टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, और फोर्थ पोजीशंस पे रहेगा एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये पर्टिकुलर सेशंस रहेगा और इसमें एक तरह से इसमें मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर एक सेपरेट टॉपिक्स पे नहीं है। करंट अफेयर रिलेटेड सारी, इसमें स्टैटिक जीके भी मिलेगा, राइट, आपको करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी मिलेगा, डेज बेस पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बुक बेस पर भी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, राइट। इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसी के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेंगे। पर्टिकुलर सबके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ, तो आप खुद देखिएगा, पूरा सेशंस देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा ऑल इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी। एक बुक लिखी है दलाई लामा के ऊपर, इज हॉलीनेस यानी कि जिसको पवित्र, एक तरह से हॉलीनेस पवित्र जिसको कह सकते हैं, राइट। द 14th दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेट बायोग्राफी, इनकी जीवनी के ऊपर इनकी बायोग्राफी एक लिखी गई है। किसने लिखी है? तेंजिन जायची एंड टेटको, राइट। ये नाम याद रखिएगा, तेंजिन जायची टेटको, राइट। ये लगभग इनके एडवाइजर हैं, राइट। जो राइटर हैं बुक के, ये इनके दलाई लामा के एडवाइजर हैं लगभग 52 ईयर से, राइट, 52 सालों से, राइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यह बनेगा राइटर के बेसिस पे। तेंजिन जाइची टेटको, राइट, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, बायोग्राफी लिखी है दलाई लामा के ऊपर, राइट। नाम रखा है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। ओके, याद रखिएगा, ये है इनके सलाहकार थे जो इसके राइटर हैं बुक के। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और बुक्स रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट और भी कुछ जानना हो, मई और जून की मैंने बुक्स, कल मैंने वीडियो इसका अपलोड किया था, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स थी, बुक्स प्लस उसके लेखक कौन कौन से हैं, ये पर्टिकुलर मैंने उस वीडियो में डिस्कशंस किया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखिएगा। मई और जून, राइट। देखिए, मैंने मार्च और अप्रैल्स का भी क्लियर किया था बुक से रिलेटेड, एंड देन मई और जून की, यानी कि 4 मंथ की बुक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस इनमें से बाहर नहीं जाएगा, अगर आप लास्ट 6 मंथ के जीके की क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, उसको देखिएगा, कोई डाउट्स लगे तो जरूर टाइप कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, अगर चाहिए पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मूविंग ऑन आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज है ईरान वॉकआउट ऑफ चाहबार रेल्स प्रोजेक्ट पैक्ट विद इंडिया। ईरान ने चाहबार प्रोजेक्ट, जो रेल्स प्रोजेक्ट है लगभग 1.6 बिलियन,
एंड लगभग 1.6 बिलियन डॉलर रुपीज का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें से इंडिया को ईरान ने बाहर कर दिया है, राइट। पहले इंडिया का 2016 में, ध्यान से सुनिएगा, 2016 में यानी कि 2016 में इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, उन्होंने इस एग्रीमेंट एक तरह से साइन किया गया था वहां पर ईरान में, राइट। आज से लगभग 4 साल पहले हो गए 2016। बट ईरान ने ब्लेम क्या लगाया है, देखिए, ईरान की कैपिटल्स तेहरान तेहरान ब्लेम्स डिले इन इंडियंस फंडिंग, इंडिया की फंडिंग नहीं आ रही थी पिछले 4 सालों से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तब ईरान ने डिसीजंस लिया है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी कि इंडिया को एक तरह से वॉकआउट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, राइट। तो ये डिसीजंस था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनेगा, किसके बीच बाहर प्रोडक्ट था जिसने इंडिया को बाहर कर दिया है, तो ईरान के बीच कितने का, 1.6 बिलियन डॉलर रुपीज का। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था रेल प्रोजेक्ट। अब चाइना के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके चाइना इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, इन दोनों के मिलके ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बीसीसीआई अपॉइंट हेमंत अमीन। ये एक तरह से अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज इंटरिम सीईओ, राइट, बीसीसीआई ने अपॉइंट्स किया है हेमंत अमीन को एज ए अंतरिम सीईओ। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज पढ़ी होगी, आई होप, राहुल जौहरी, राइट, राहुल जौहरी जो पहले सीईओ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पर्टिकुलर सीईओ पोस्ट पर, जो बीसीसीआई की पोस्ट थी। देन अब इनको बनाया गया है हेमंत अमीन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई सौरभ गांगुली चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी आपकी जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव जिसको आप कह सकते हैं, वो आपकी जय शाह, राइट, जय शाह, जो अमित शाह के एक तरह से सुपुत्र हैं, जय शाह। एंड सीईओ बने हैं माय डियर एस्पिरेंट्स अभी हेमंत अमीन, राइट, हेमंत अमीन, इस चीज को आप याद रखिएगा, हेमंत अमीन। ओके, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, यह भी चीज याद रखिएगा। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है हेमंत अमीन को एज ए अंतरिम सीईओ। ओके, इससे पहले एक देखिए अपॉइंटमेंट से तो रेजिग्नेशन का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। राहुल जौहरी की जगह इनको नियुक्त किया गया है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का बॉम्बे महाराष्ट्र। ओके, चीफ है इसकी सौरभ गांगुली, ओके, जो भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ओके, एंड जनरल सेक्रेटरी जिसको महासचिव कहते हैं, राइट, वह है जय शाह, अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, उनके सुपुत्र जय शाह एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। क्लियर, इसके अलावा बीसीसीआई से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर हो रहा है तो डन लिखें, लाइक बटन पे प्रेस करें, थम्स अप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, मुकेश अंबानी, राइट, जो रिलायंस के फाउंडर्स हैं, इज वर्ल्ड सिक्स्थ रिचेस्ट पर्सन्स बने हैं, यानी कि उनका छठा स्थान है अमीर पूरे के पूरे वर्ल्ड में, राइट, पूरे के पूरे वर्ल्ड में छठा स्थान है मुकेश अंबानी, जो कि एक इंडियन रिलायंस के ओनर हैं, राइट। पिप्स एलोन मस्क गूगल्स फाउंडर्स, राइट, एलोन मस्क को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन है, हुज वेल्थ सरपास्ड वॉरेन बफेट्स लास्ट वीक इज नाउ $72.4 billion अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स। ब्लूमबर्ग के बिलियनरीज इंडेक्स के बेसिस पे मुकेश अंबानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की छठे रिचेस्ट पर्सन है, छठे अमीर व्यक्ति हैं। इस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना हुआ क्वेश्चंस हैं, राइट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ओके, तो यहाँ तक अगर आपके क्लियर हुआ है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल्स को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन, चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, लुक एट दिस क्वेश्चंस, पर्टिकुलर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
ओके, देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस। Which state government plan to launch Roko Toko campaigns for those who do not wear mask? It means कौन सी ऐसी भारत की राज्य सरकार है जिसने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। रोको टोको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रोको टोको कैंपेनिंग्स वह चलाई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, राइट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रोको टोको अभियान शुरू किया है मास्क नहीं पहनने के लिए कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए। ओके, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, राइट। भोपाल यहाँ की कैपिटल हो गई। ओके, पेंच, पन्ना, कान्हा, राइट, ये यहाँ के नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखिएगा। और किल कोरोना, राइट, कोरोना के बेसिस पे बता देता हूँ। किल कोरोना जो अभियान चलाया गया था वह आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया गया था। किल कोरोना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंदीबेन पटेल इनको एक तरह से एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये यूपी की मुख्यमंत्री, यूपी की गवर्नर है। एंड पहले लालजी टंडन थे, तबीयत खराब होने की वजह से, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके, किल कोरोना मध्य प्रदेश के, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज को तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। मध्य प्रदेश के एमपी की रीवा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर एनर्जी प्लांट स्थापित किया है, राइट। 750 मेगावाट्स का ये पूरा का पूरा प्लांट है। इसमें कि एक तरह से लाइट्स का, बिजली का निर्माण होगा, अलग अलग क्षेत्रों में बिजली दी जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पर्टिकुलर सोलर प्लांट्स का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है। ओके, रोको टोको भी इसी पर्टिकुलर कंपेनिंग्स का हिस्सा है, रोको टोको। ओके, और इंतजार आपका, राइट, इंतजार आपका जो एक सोशल मीडिया कंपेनिंग है वह भी इस पर्टिकुलर स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इंतजार आपका, राइट, सोशल मीडिया टूरिस्ट के लिए ये पर्टिकुलर कैंप चलाया गया है। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चंस? जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशंस थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। क्लियर, तो इसका आंसर आपका होगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए, व्हाट विल इंडियाज एनुअल्स मेड इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल्स ईयर 21 एज पर इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे फीकी के द्वारा भारत की आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 21 वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 में घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी रेट कितनी है। ओके, राइट, तो फीकी ने फोरकास्ट की है 4.5%, 4.5% नेगेटिव सेंस में। ओके, याद रखिएगा, आईएमएफ ने भी 4.5% ही नेगेटिव सेंस में फोरकास्ट की थी, राइट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, एंड 5.3%, माय डियर एस्पिरेंट्स, 5.3% इंडिया रेटिंग ने, ओके, इंडिया रेटिंग ने 5.3% फोरकास्ट की थी। ओके, फीकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं आपके सामने। देखिए, फीकी की चीफ है आपकी जो प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी, याद रखिएगा, संगीता रेड्डी फीकी की चीफ है। चिनॉय रॉय, राइट, चिनॉय रॉय यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है चिनॉय रॉय, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट कभी कभार क्वेश्चंस हार्ड करने के लिए आपको सेक्रेटरी के बेसिस पे पूछ सकता है। ओके, संगीता रेड्डी फीकी की चेयरपर्सन है जिसने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 4.5%। ओके, नेक्स्ट देखिए, उस कंपनी का नाम बताइए। द कंपनी विच अनाउंस्ड 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया, $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा करी है, कौन सी ऐसी कंपनी है? व्हाट इज द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस? तो वह कंपनी है गूगल।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, इन्होंने अनाउंस किया है कि भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की घोषणा। सुंदर पिचई जो कि गूगल के सीईओ है, उन्होंने घोषणा की है, राइट। तो गूगल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली। यह क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर बन सकता है, ओके, क्योंकि यह एक बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, कंपनी जैसा कि मैंने पूछा है, राइट, याद रखिएगा। द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री Andrzej Duda has secured a victory in 2020 presidential elections. राष्ट्रपति अंद्रजीत डूडा को जीत हासिल हुई है, वह कौन से देश में उन्होंने जीत हासिल की है? तो वह देश है माय डियर फ्रेंड्स पोलैंड के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अंद्रजीत डूडा, राइट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आयरलैंड से माइकल्स मार्टिन जो कि राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, माइकल्स मार्टिन। किर्गिस्तान की अभी कुतबेक बोरोनोव, राइट, कुतबेक बोरोनोव जो कि प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है। बिस्केक यहाँ की कैपिटल से वो शोम करेंसी यहाँ पर किर्गिस्तान में चलती है, याद रखिएगा। कुतबेक बोरोनोव रिसेंट न्यूज में रहा था किर्गिस्तान, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो बी इसका करेक्ट आंसर। Which state मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर्स दर्पण पोर्टल्स मोबाइल ऐप has received the Elite Excellence Award 2020 presented by the Elite Technomedia, right? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दर्पण, राइट, दर्पण पोर्टल्स और मोबाइल ऐप ने एलिट्स टेक्नोमीडिया द्वारा एक प्रस्तुत एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 प्राप्त किया है? तो वह प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राइट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राइट, भूपेश बघेल ने यह प्राप्त की है। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। बिलासपुर यहाँ की कैपिटल है। गुरु घासीदास जो रिसेंट न्यूज में रहा था, वो यहाँ पर नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का शुभारंभ किया है यानी कि शुरुआत की है? तो वह स्टेट है छत्तीसगढ़। एंड अगेन छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। भारत की 2018 की टाइगर जनगणना अनुसार टाइगर जनगणना ने रिकॉर्ड बनाया है, एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कौन सा एडिशन है? तो दैट इज द 4th एडिशन। सबसे ज़्यादा संख्या टाइगर्स की यानी कि शेरों की संख्या भारत में हुई है, एक बहुत अच्छी इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है। एक तरह से कह सकते हैं अपने जंगलों के लिए, अपने फॉरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही न्यूज है। एक तरह से वहाँ पर सेव किए जा सकते हैं जंगल्स, ओके। 4th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which state government has signed MOU signed किया memorandums of understanding with HDFC banks to provide digital payment solutions to the state transport department. स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए MOU साइन किया है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? HDFC बैंक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये पर्टिकुलर न्यूज, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यही पे बनता है। खुद देख सकते हैं क्वेश्चंस मैंने डिस्कशंस किए हैं आपके सामने अभी तक 8th लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आप खुद कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ओके। तो यह स्टेट से झारखंड ने HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है अपने स्टेट की जो परिवहन विभाग हो उसको डिजिटल भुगतान के लिए। झारखंड के चीफ मिनिस्टर्स हैं हेमंत सोरेन, राइट, एंड गवर्नर है आपकी द्रौपदी मुर्मू, राइट, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। त्रिकटा, राइट, त्रिकटा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिकटा, याद रखिएगा। झारखंड में अभी एक पेंटिंग को GI टैक्स प्रदान किया गया झारखंड स्टेट
बुक ने पहला जीआई टैग था, राइट। उस पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में मैंने डिस्कशंस कर चुका हूँ, मेरा झारखंड स्टेट्स के बारे में वीडियो जरूर देखिएगा, राइट। सारा कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ओके। देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओके। हमीरपुर के बदायूं पुलिस स्टेशन को भारत में सर्वश्रेष्ठ में से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? हमीरपुर 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 Northern police stations was awarded among the best India. Where is located? तो यह है आपकी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपकी जयराम ठाकुर, राइट। जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ओके। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है, कुछ आप सीख पा रहे हैं क्वेश्चंस, तो लाइक कीजिएगा। बार बार इसीलिए कहता हूँ ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज होता है आपकी एक लाइक से, ओके। हमीरपुर, ओके। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए CBDT, राइट, launched a tools for banks is to ascertain TDS applicability rates on cash withdrawals. Who is the chairman of CBDT? CBDT के चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? एम अजीत कुमार, निर्मला सीतारमण, प्रमोद चंद्र मोदी एंड नरेंद्र मोदी, राइट। तो इसकी चेयरपर्सन हैं प्रमोद चंद्र मोदी, नॉट नरेंद्र मोदी। इसका आंसर गलत टाइप हो गया है, प्रमोद चंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। CBDT जिसको एक तरह से कर के माध्यम से, राइट। सेंट्रल स्पोर्ट डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दो एक तरह से डायरेक्ट, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, सीधा गवर्नमेंट के हाथों में ही जाए, अपने से सीधा गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट के हाथों जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एंड अब जिसको प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से गवर्नमेंट के जाए, दैट इज द कॉल्ड अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, ओके। नकद निकासी TDS के बेसिस पे, TDS टैक्स डिडक्शन सोर्सेज, राइट, याद रखिएगा। प्रमोद चंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन से, डी यहाँ पर नहीं होगा, सी यहाँ का करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, दिस इज योर, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया which is to hit the stands of July 20? A Song of India पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड एंड चेतन भगत। व्हाट इज द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस? प्लीज कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप जरूर करना सर इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, प्लीज बताइएगा जरूर, ओके। तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको PDF चाहिए इस पर्टिकुलर सेशंस का, बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपको PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा दूंगा। तो लाइक करना मत भूलना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल्स को, ताकि इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहेंगे, ओके। तो thank you so much for watching and sharings. I hope you will enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, तो please hit the like button, share the video and subscribe my channels. कोई suggestions तो please comment box में जरूर टाइप करें। Thank you so much friends. जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ अपना दिन व्यतीत कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।